हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी विद्या। इजी विद्या को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सभी संप्रदायों को हम पढ़ चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। तो आप पढ़ते हैं काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है? ये है कथन आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये परिभाषा किसने दी? आचार्य मम्मट ने। उन्होंने कहा अगर अलंकार न भी हो तो भी शब्द और अर्थ काव्य हैं। तो ये आचार्य मम्मट की परिभाषा है। विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। उन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना ही रीति है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये किसने कहा? पंडित राज जगन्नाथ ने। इन्होंने कहा सुंदर शब्दों का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। प्रश्न है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस पर आधारित है? उत्तर है सांख्य दर्शन पर आधारित है। रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माने हैं? रुद्रट ने श्रृंगार रस के 4 भेद माने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य प्रयोजन किसको माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान का विस्तार, आनंद अनुभूति को काव्य का प्रयोजन माना है। ज्ञान का विस्तार और आनंद अनुभूति को काव्य का उद्देश्य मानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रीति रात्मा काव्यस्य, ये कथन किसका है? आचार्य वामन का। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रस संप्रदाय में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किसने माना? रस निष्पत्ति में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध भट्ट नायक ने माना है। चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? आचार्य शंकुक ने। आचार्य शंकुक ने कहा चित्र में घोड़े को देखकर उसे घोड़ा ही मान लेना, ऐसी अवधारणा है आचार्य शंकुक की। मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य प्रयोजन है, ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा ने कहा मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य का उद्देश्य है। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये कथन किसका है? आचार्य रुद्रट का। रसवादी आचार्य कौन है? भरत मुनि। रस निष्पत्ति के प्रवर्तक भरत मुनि है। रीति पद संघटना, आनंदवर्धन ने कहा रीति को पद संघटना का नाम दिया। साहित्य दर्पण की रचना किसने की? आचार्य विश्वनाथ ने। ऑन द सबलाइम किसकी कृति है? ऑन द सबलाइम लोनजाइनस की कृति है। लोनजाइनस के उदात्त के कितने स्रोत हैं? लोनजाइनस का उदात्त का सिद्धांत है। लोनजाइनस के उदात्त के 5 स्रोत हैं। ईश्वरीय उन्माद को काव्य अनुभूति किसने माना? प्लेटो ने। आचार्य भरत मुनि ने रीति को क्या नाम दिया? प्रवृत्ति। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा। वैदर्भी में कितने गुण हैं? वैदर्भी रीति में 10 गुण माने गए हैं। भरत मुनि ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने रीतियों को प्रवृत्ति कहा है और 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। लौटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? रुद्रट। पांचाली का एक नाम क्या है? एक दूसरा अन्य नाम क्या है? ग्राम्या। पांचाली को ग्राम्या भी कहा जाता है। मम्मट के अनुसार वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? उपनागरिका, परुषा, कोमला। मम्मट के अनुसार 3 वृत्तियां हैं, उपनागरिका, परुषा, कोमला। ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन है? अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक का टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से लिखी। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। ध्वनि के कितने भेद हैं? ध्वनि के 3 भेद हैं। वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? आचार्य भामा। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति की सर्वप्रथम व्याख्या की। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन किसका है? आचार्य वामन का।
सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति आचार्य वामन का कथन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब विजी विद्या चैनल, जिससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।